नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल समृद्ध कहानी में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुरकुट पर्वत पर स्थित माँ सुरकंडा के बारे में। माँ सुरकंडा को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और इसकी कहानी इस प्रकार है कि आनंद सिंह जरदारी थे। वो एक बार देहरादून से अपने गांव की ओर जा रहे थे। उनके साथ बहुत से लोग थे। वह अपना सामान लाद के ले जा रहे थे क्योंकि उस समय वाहन नहीं होते थे, जिसकी वजह से उन्हें लाद के ले जाना पड़ता था। एक बार उन्हें उसी पहाड़ पे एक वृद्ध महिला दिखती है। वो वृद्ध महिला हर एक आदमी से कहती है, मुझे ऊपर तक छोड़ दीजिए, पर भी कोई उनकी मदद नहीं करता। पर आनंद जी बहुत दयालु थे, इसीलिए वो अपने सामान के ऊपर उन्हें बैठाते हैं और उन्हें भी लाद के ले जाते हैं। जब वो आराम करने के लिए एक जगह पे रुकते हैं तो वो देखते हैं कि वो औरत अंतर्ध्यान हो जाती है। वो घर जाते हैं और उसी औरत के बारे में सोचने लगते हैं। सपने में उन्हें माँ दुर्गा दिखाई देती है और वो कहती हैं कि तुम आज सुरकुट पहाड़ से जा रही थी, उसकी चोटी पर खोदना और वहाँ से तुम्हें एक मूर्ति मिलेगी, तुम उसे स्थापित करना। ये सुनकर वो अगले दिन ऐसा ही करते हैं और उससे एक मूर्ति निकलती है। वो मूर्ति काली माता की होती है और उस मूर्ति को स्थापित करते हैं और उसे ही हम माता सुरकंडा के रूप में पूजते हैं। ये तो हो गई इसकी कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी पीछे की कहानी। इसकी पीछे की कहानी ये है कि एक बार प्रजापति दक्ष एक महायज्ञ रखते हैं, तो सती माता वहां जाने की जिद करती है, पर महादेव उससे मना कर देते हैं। तो सती माता कहती है, अपने घर में जाने में क्या शर्म है। तो सती माता अपने घर वापस जाती है। वो देखती हैं कि महादेव के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है और जब वो अपने पिता से ये पूछती हैं तो उनके पिता महादेव के बारे में बुरा भला कहने लग जाते हैं। तो अपने पति का अपमान देखकर वो अपना शरीर त्याग देती हैं और उसी हवन कुंड में अपनी प्राण को त्याग देती हैं। जब शंकर को ये पता चलता है तो वो उनके शरीर को लेकर भ्रमण करने लगते हैं। वो हर जगह जाने लगते हैं। वो स्वर्ग लोक में हर जगह जाते हैं और वो कहते हैं, जैसे मेरी सती को भस्म कर दिया वैसे ही मैं सृष्टि को भस्म कर दूंगा। तो विष्णु भगवान ये सोचते हैं और चिंतित हो जाते हैं। वो एक तरकीब निकालते हैं। वो सुदर्शन चक्र को एक काम देते हैं। वो सुदर्शन चक्र से कहते हैं कि सुदर्शन जाओ और सती माता के अंगों को अलग अलग हिस्सों में काट दो। तो सुदर्शन चक्र ऐसा ही करते हैं और जब सुदर्शन चक्र इतने सारे टुकड़े काटते हैं तो उनमें से ये सारे टुकड़ों को सिद्धपीठ कहा जाता और जहाँ पे माता सती का सिर गिरा उसे सुरकंडा कहा। अब मैं आपको बताता हूँ माँ सुरकंडा देवी की मंदिर की कहानी। एक बार जब राक्षसों ने स्वर्गलोक पे कब्जा कर लिया था तो
यहाँ पर इंद्रदेव आते हैं और यहाँ पर तपस्या करते हैं। वो माता की स्तुति भी करते हैं। तो माता उनसे प्रसन्न होती है और बोलती है, बालक तुम्हें जो वरदान मांगना है मांगो। तो वो कहते हैं, मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि सारे राक्षस से हमें स्वर्ग लोक वापस मिल जाए। तो वो राक्षसों से लड़ाई करते हैं और उसमें उनकी जीत होती है और राक्षसों से वो स्वर्ग लोक वापस ले लेते हैं। धन्यवाद। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।